तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू ट्रेड ऑन 1 जनवरी 2023, यानी जो स्टार्ट हुआ है वो 2023 को स्टार्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है बच्चों 6 लाख रुपए का है। उसके बाद मेटेरियल इशूड टू साइट दे रखा है, प्लांट इशूड दे रखा है यानी प्लांट दे रखा है, वेजेस दे रखा है आपको, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। फिर कैश रिसीव करा है उसने कितने रुपए का, 2,56,000 का, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है, हमने पीछे भी ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जिसमें हमें वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ता था। प्लांट एंड मटेरियल चार्ज दे रखा है टू द कॉन्ट्रैक्ट, और प्लांट दे रखा है जिसकी कॉस्टिंग 6,000 रुपये है और मटेरियल जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 5,000 रुपये, वन लॉस्ट हो गया। ऑन 31 दिसंबर को जो है प्लांट जिसकी कॉस्टिंग 4,000 रुपये थी रिटर्न करा है स्टोर को। कॉस्ट ऑफ वर्क डन नो सर्टिफाइड वॉज 2,000, यानी नॉट सर्टिफाइड दे रखा है, अनसर्टिफाइड दे रखा है 2,000 है। मेटल जिसकी कॉस्टिंग 4,600 थी, इन हैंड ऑन साइड है तो बाय साइड में जाएगा। 15% का डेप्रिसिएशन है प्लांट के ऊपर, और रिजर्व 1/3 है आपका ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर कॉन्टीजेंसी के लिए। तो प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो बच्चों, इससे पिछला क्वेश्चन करा था हमने 12, उसमें भी कॉन्टीजेंसी रिजर्व बोल रखा था उसने। तो वहाँ उसने बोला था आपसे कि 1/3 लेना है टोटल रिसीव प्रॉफिट पर, लेकिन यहाँ पे टोटल प्रॉफिट पर लेना है। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका सीधा 1/3 निकाल देंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो मेटल इशूड, प्लांट, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस सारा डेबिट में आएगा ये। तो टू मटेरियल इशूड 1,02,000 है। फिर उसके बाद टू प्लांट, ये आपके पास 30,000 का। टू वेजेस ये 1,62,000, और टू अदर एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस प्लांट और मटेरियल था वो सारा हमारा डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको उसने क्वेश्चन में लॉस्ट दे रखा था। प्लांट जिसकी कॉस्टिंग 6,000, मेटल जिसकी कॉस्टिंग 5,000 थी, लॉस्ट हो गया, बाय साइड में जाएगा। बाय लॉस्ट लिख लो या लॉस लिख लो। तो ये प्लांट हो गया आपके पास 6,000 रुपये का, मटेरियल हो गया 5,000 रुपये का। तो टोटल आपके पास कितने आएंगे, 11,000 रुपये। फिर एक उसने प्लांट रिटर्न बोल रखा है, बाय प्लांट रिटर्न को शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, RET। तो प्लांट रिटर्न बोल रखा उसने 4,000 रुपये का प्लांट है जो कि रिटर्न करा गया है, और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों, 15% का। चलिए, तो 4,000 रुपये का प्लांट है, जब भी रिटर्न होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही, 15% का डेप्रिसिएशन। 4,000 का 15% निकालेंगे तो 600 आएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से तो 3,400 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद उसने रखा था कि मेटल जो था 4,600 का था, इन हैंड ऑन साइट था, यानी मेटल इन हैंड कह लो या मेटल एट साइट कह लो। बाय मटेरियल एट साइट लिख लो या मटेरियल इन हैंड लिख लो, 4,600, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों हमें क्या निकालना है, बाय प्लांट, यानी प्लांट क्लोजिंग कितना रह गया। तो प्लांट कितना था बच्चों, 30,000 रुपये का। इसमें से माइनस करेंगे, एक तो लॉस्ट हुआ है प्लांट 6,000 रुपये, और एक आपने प्लांट रिटर्न कराया है 4,000 रुपये का, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों माइनस कर देंगे 30,000 में से, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 20,000। तो 20,000 आ जाएगा आपके पास इन दोनों को माइनस करके। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 15%। तो
तो 20,000 का 15%, ये आएगा बच्चों 3,000। तो माइनस करके आपके पास कितना आएगा 17,000। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लेते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस में आप वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड लेते हैं। तो इसने कहा क्या है आपसे कि कैश रिसीव्ड करा है 2,56,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का। तो बच्चों आपको जो कैश रिसीव निकला कैसे होगा, यानी कैश रिसीव निकला होगा कि जो भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 80% यानी 80/100 करा तो 2,56,000 आया। अब हमें करना क्या है, वर्क सर्टिफाइड निकालना है। तो ये 100 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 80 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके डिवाइड करेगा। तो वर्क सर्टिफाइड कैसे होगा, आप कैलकुलेशन करेंगे 2,56,000 इंटू 100/80। तो जो वर्क सर्टिफाइड आएगा बच्चों वो आएगा आपके पास 3,20,000। तो ये आप क्वेश्चन में रखेंगे वर्क सर्टिफाइड 3,20,000। तो यहाँ पे रख लेते हैं वर्क सर्टिफाइड, यहाँ तो स्पेस नहीं है, भारी दिखा देते हैं 3,20,000। और वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा था आपको 2,000 रुपये का, तो ये 2,000 आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको टोटल करके प्रॉफिट निकाल लेना है पहले। तो इस पूरे का टोटल कर लेते हैं। तो इस पूरे का टोटल आपके पास आएगा 3,58,000। अब इस टोटल में से आप डेबिट साइड में जितनी भी वैल्यू पड़ी थी वो सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आपके पास था बच्चों इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 54,000। अब ये प्रॉफिट तो आ गया। अब इस प्रॉफिट में से आपको P&L में ट्रांसफर करना है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व में और रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बच्चों इधर आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा तो P&L में जाएगा, कुछ हिस्सा कंटीजेंसी रिजर्व में जाएगा और बचा हुआ बैलेंस रिजर्व में जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है वो 1/3 से ट्रांसफ़र होगी या 2/3 से ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करते हैं, हाफ ऑफ CP यानी हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 6 लाख रुपए का। तो आप क्या करेंगे 6 लाख यानी 6 लाख का 1/2 निकाल लेंगे। तो ये आएगा आपके पास कितना 3 लाख। अब जो आपके पास हाफ ऑफ CP है वो क्या है आपका छोटा है, किससे, वर्क सर्टिफाइड से, क्योंकि बच्चों वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन के अंदर आया कितना 3,20,000। तो हाफ ऑफ CP जो है वो लेस है वर्क सर्टिफाइड से। तो आपके पास जो कंडीशंस अप्लाई होती है वो 2/3 की अप्लाई होती है, ठीक है। तो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड और इंटू 2/3। अब आपके पास नेट प्रॉफिट कितना था 54,000, कैश रिसीव्ड कितना है आपके पास 2,56,000, वर्क सर्टिफाइड आया था बच्चों क्वेश्चन में 3,20,000 और इसका 2/3। तो ये कैलकुलेट करके आएगा बच्चों 28,800, ठीक है। इसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व। तो कंटीजेंसी रिजर्व निकालने के लिए उसने बोला था कि जो भी प्रॉफिट होगा आपका टोटल प्रॉफिट का 1/3 लेना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना था आपके पास 54,000 का और इसका आपको लेना है 1/3। तो ये आएगा बच्चों आपके पास 18,000। बस ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देनी है। तो आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र आया बच्चों 28,800। तो यहाँ आएगा 28,800। फिर उसके बाद आपके पास जो कंटीजेंसी रिजर्व आया वो 18,000 है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 18,000। टोटल 54,000 ही ग्रेटर है और इसमें से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंस में रिजर्व बचेगा और वो है आपके पास 7,200। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी और आगे के चैप्टर्स की भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके।